हेलो एवरीवन, माई सेल्फ खुशबू और मैं स्वागत करती हूँ आप सबके मेरे यूट्यूब चैनल पर दैट इज़ क्रिएटिव खुशबू ब्लॉग्स। सो आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपना पूरा एक्सपीरियंस ऑफ क्लास 12 जो कि मैंने सीबीएसई से दिया है या किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि ये तो मेरा पहला वीडियो है जो मैं ऐसे फेस टू फेस बना रही हूँ। स्टिल आई एम हाइडिंग माई फेस, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट ऑल्सो, क्योंकि आई जस्ट वांट टू गेन सब्सक्राइबर्स। और जब तक मेरे सब्सक्राइबर्स आई थिंक सो 1 लाख तक नहीं जाते, आई एम नॉट गोना टू रिवील माई फेस एट एनी कॉस्ट। सो यप, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज दिस वीडियो इज़ गोना टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें मैं बताने वाली हूँ आप सबको क्लास 12 का फुल एक्सपीरियंस और कैसे आप भी अपने 12th में अच्छा स्कोर कर सकते हैं फॉलोइंग ऑल दिस गाइडलाइंस आई एम गोना टू गिव इन दिस वीडियो। ओके, सो क्लास 11 से स्टार्ट करते हैं। तो जब मैंने क्लास 10 से 11 में गई तो लाइक आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ माई क्लास 10 रिजल्ट। मैंने 90% अबव तो स्कोर किया था इन क्लास 10, देर इज़ नो डाउट, बट वो सेटिस्फैक्शन बोलते हैं ना कि यार मेरे को तो इतना चाहिए था बट मेरे को इतना मिल गया और सेटिस्फैक्शन नहीं होता, तो दैट वॉज द ओनली रीज़न जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी इन क्लास 11th। एंड तो मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया था एंड आई वाज लाइक कि अब तो मैं पढ़ूंगी ही नहीं। मेरा इतना तक मेंटालिटी चला गया था कि अब तो मैं पढ़ने वाली नहीं हूँ, बट स्टिल आई फोकस एंड स्टार्टेड रीडिंग। बोलते ना इजी नहीं होता है वो चीज़ को डाइजेस्ट करना जब आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मेहनत कर कर जाते हैं एग्ज़ाम में, और आप बहुत ज़्यादा अपना मतलब पूरा ईयर आप दे देते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए एंड यू डू नॉट स्कोर दैट मच गुड, सो बहुत बुरा लगता है। सो सेम थिंग हैपेंड विथ मी ऑल्सो, बट नाउ अब मैंने सोच लिया कि नहीं, बहुत ही अच्छा करेंगे एंड अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो जब क्लास 11 में गई तो मैंने कुछ नहीं किया ऑनेस्टली। मैं पढ़ती थी लाइक एवरेज स्टूडेंट की तरह एंड बट स्टिल आई वॉज द टॉपर ऑफ माई क्लास। सो तो मैं पढ़ती थी, नॉर्मली पढ़ती थी। सो क्लास 11th में जो अभी के बच्चे जा रहे हैं और इफ़ दे आर वॉचिंग माई वीडियोज़, आई मस्ट से कि नहीं, आप वेस्ट मत करना, आप डिसअपॉइंटेड मत होना क्लास 10 के रिजल्ट को लेकर। और इसके साथ एक कोट्स बोल देती हूँ, सेट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। सो ऑफकोर्स सेट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर एंड दैट्स ट्रू। क्योंकि मैं अभी जो क्लास 12 में मेरे जो मार्क्स आएंगे उससे मैं कहीं भी अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकती। फॉर दैट आई मस्ट हैव टू गिव CUET। उसके लिए मुझे CUET देना पड़ेगा। दैट्स द रीज़न कि आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है भाई। क्यों डिसअपॉइंट हो? मुझे अगर मेरे बोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पर अगर मुझे कहीं जाना होगा, कोई भी यूनिवर्सिटी है मेरे मनपसंद का, दैट्स द ग्रेट थिंग, तो मैं पूरा फोकस ही दे दूंगी बोर्ड्स पर। लेकिन ऐसा नहीं है अब। पहले होता था मेरिट बेसिस पर, बट अब नहीं होता। अब इंट्रेंस टेस्ट होता है फॉर ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी, है ना, वेदर इट्स इंडिया और वेदर इट्स अब्रॉड, जहाँ भी चलो ऐसे ही होता है। सो मैं बताने वाली हूँ कि क्लास 11 को वेस्ट ना करें। और जब मैंने क्लास 12 में आई थी, मैं आई वॉज वेरी सीरियस। आई वॉज लाइक कि नहीं, इस साल तो पढ़ाई करनी है एंड आई विल डू गुड एंड आई विल स्कोर गुड। सो क्या हुआ था, जब मैं क्लास 12 में आई थी तो आई स्टार्टेड एंड देयर वाज नो शेड्यूल। मैंने कभी शेड्यूल ही नहीं फॉलो किया एंड स्टिल नाउ ऑल्सो। मैंने क्लास 12 का एग्ज़ाम भी दे दिया है और मेरे पास एक ही एग्ज़ाम बचा है जो कि है बायोलॉजी, जो मैंने अभी तक मतलब अभी कंडक्ट नहीं हुआ है, अपकमिंग, दैट इज़ 27th ऑफ मार्च को होने वाला है। एंड PCM वालों का तो ख़त्म हो गया एग्ज़ाम, बट हमारा PCB वालों का भी ख़त्म नहीं हुआ है। एंड टुडे इज़ आई थिंक सो, आज डेट है आई थिंक सो 13, और कल मेरा एग्ज़ाम था इंग्लिश का जिसको मैंने दे दिया एंड इंग्लिश वॉज वेरी ईजी। मैं बता दूँ, लाइक समबडी थिंकिंग कि कैसा गया, तो बहुत ही अच्छा गया। पेपर वॉज रियली ईजी, कोई भी कर सकता था उसको। पैसेज, ऑल द एक्सट्रैक्टेड बेस्ट क्वेश्चंस, है ना, सब कुछ चीज़ थे, राइटिंग, लिटरेचर, एवरीथिंग वाज इजी, नॉट हार्ड। तो वो चीज़ तो इजी था, मैं भी बोलूँगी। सो मैं बता रही हूँ कि जब मैं क्लास 12 में गई, सो मेरा कोई शेड्यूल नहीं था कि ऐसे करना है या वैसे करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, वहाँ से स्टार्ट करना, नथिंग। आई स्टार्टेड फ्रॉम लाइक, ठीक है कहीं से भी स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्टेड, मेरा फर्स्ट जो चैप्टर मैंने बायोलॉजी में क्लास 12 में स्टार्ट किया था, मैंने बायोलॉजी खोला था, लाइक बायोलॉजी। एवरीबडी लव्स बायोलॉजी एंड आई ऑल्सो लव बायोलॉजी, बिकॉज मेरा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी बायोलॉजी में। आई वॉन्ट टू बिकम मेडिकल स्टूडेंट एंड आई एम ऑल्सो मेडिकल स्टूडेंट। बायोलॉजी का मैंने फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया था एंड आई रिमेंबर बहुत ही मुझे अच्छा लगा था, बिकॉज फर्स्ट चैप्टर ईजी भी है बायोलॉजी का एक्चुअली। सो रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो बहुत ईजी था। तो शुरू में तो लगा यार कितना ईजी है यार, मतलब सब लोग ऐसे ही मतलब हाइप कर देते हैं कि इतना हार्ड है, इतना हार्ड है, इतना हार्ड है। लेकिन जब मैंने फिजिक्स खोला था, आई वाज लाइक कि क्या दे दिया, कैसे कंप्लीट करूँ मैं इसको, बिकॉज मैंने ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मैंने आई वाज इन क्लास 11th, मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया था। मैं पढ़ती थी, ऐसा नहीं कि आई वाज लाइक कि अरे यार पढ़ूंगी ही नहीं अब तो, नॉट एट ऑल।
हाँ, मैं पढ़ती थी, आई वॉज फोकस्ड, आई वॉज डिटरमाइंड इन क्लास 11th ऑल्सो। और मैं उस समय मैं फिज़िक्स वाला मतलब जो अलग पांडे सर है ना, उनका एक वीडियो आता है यूट्यूब पर जो वाइट बोर्ड है, तो मुझे उस समय आई यूज़ टू स्टडी फ्रॉम आई देयर वाज नो पेड बैचेस, आई टुक नो पेड बैचेस। मैं वहाँ से उन्हीं के वीडियो से पढ़ती थी, अलग पांडे सर का वीडियो से, जो वाइट बोर्ड का वीडियो है ना। आई थिंक सो मोस्ट ऑफ पीपल आर रीडिंग फ्रॉम देयर, बिकॉज जब मैं कमेंट सेक्शन को स्क्रॉल करती थी, आई कम अक्रॉस दैट पीपल आर वॉचिंग दैट। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बिकॉज बहुत सारे लोग आए हुए हैं एंड स्टिल आई एम मेकिंग वीडियो, तो थोड़ा सा तो दिक्कत होता है, सो लेट्स स्टार्ट दिस। सो येस, आई थिंक सो हम लोग अलग पांडे सर के वीडियोस पढ़ते, तो मैं स्क्रॉल कर रही थी, आई कम अक्रॉस किया डिफरेंट पीपल, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर वॉचिंग दैट। तो मैं भी वहाँ से देख लेती थी एंड वहाँ से ही मैंने अपना 11th पढ़ा था। बट तो जब मैं आई थी तो इन द मिडल मैंने स्टार्ट किया था अपनी क्लास 12 का प्रिपरेशन। तो मैंने फिजिक्स को ओपन किया जब, तो आई वाज लाइक कि क्या दे दिया है। तो फिर मैंने पेड बैचेस लिया PW का, दैट इज़ परिश्रम, परिश्रम 2026 करके बैच आता था, जिसमें रक्षक रक्षक सर पढ़ाते थे। बट उसके जो प्रीवियस वाला बैच था परिश्रम 2025, मैं उससे पढ़ती थी एक्चुअली। शैलेंद्र सर, यस, यू मस्ट हैव हर्ड हिज नेम, दैट इज शैलेंद्र सर। वाह यार, मतलब बहुत ही अच्छे पढ़ाते थे, और मतलब पढ़ाते हैं, हालांकि मैं नहीं अब उनसे पढ़ती हूँ। बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे, आई लव हिज वीडियो, आई लव हिज कंटेंट एक्चुअली, द फन एंड ईच एंड एवरीथिंग दैट ही यूज्ड टू पुट इन हिज वीडियोज़। बहुत ही अच्छा लगता था। ऑल्सो वो PYQs तक प्रोवाइड करते थे। सो जो बच्चे ऐसे सोचते हैं कि नहीं फिजिक्स हार्ड है, तो सो ऑफकोर्स यार, फिजिक्स हार्ड है, वो कोई बच्चों का खेल नहीं है। फिजिक्स ऑब्वियसली हार्ड है, केमिस्ट्री भी हार्ड है, और दोनों एक ही पिता के बच्चे हैं, सो ऑफकोर्स वो हार्ड होंगे, और दोनों में एक ही एटीट्यूड भी है, सो वो भी हार्ड था। तो उनका तो मैंने, मुझसे लगता है मैंने किससे पढ़ा था, आई थिंक सो भारती मैम से पढ़ा था मैंने। एंड एक सौर्या करके मैम आती हैं, उनसे पढ़ा था, और एक सर आते हैं, उनका नाम विजेंद्र सर, यस ऑफकोर्स ही इज़ ऑल्सो वेरी कूल, है ना। मैंने उनसे पढ़ा था एंड तीनों लोगों ने बहुत ही अच्छा मतलब एक्सप्लेन किया, बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे समझाया। मुझे डर लगने लगा था ऑर्गेनिक से, बट स्टिल मैं ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक इज़ वेरी हार्ड, बट उसमें क्या है कि आपको दिमाग में अपनी सारी बातें रखनी पड़ेंगी, आपको याद रखना पड़ेगा कि अच्छा ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, इसको इससे कनेक्ट करके दिया गया है। तो ये वाला थोड़ा सा हार्ड था, जो ईच एंड एवरी स्टूडेंट में फेस एंड में सफ़र फ्रॉम। आप भी अब तो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, तो आपको भी पता होगा, अगर आप देख रहे हैं और आप पास आउट हैं, या फिर करंट लाइक में जो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वही बता सकते हैं कि कैसा था। पेपर तो वॉज ईजी ऑफ केमिस्ट्री, लाइक ज़्यादा मेरा मतलब मैं 90+ तो उसमें स्कोर कर लूँगी केमिस्ट्री में। एंड फिजिक्स में भी मेरा 90 तक तो आ ही जाएगा। व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, सो इंग्लिश वॉज क्वाइट ईजी। फिजिकल एजुकेशन ऑफ कोर्स 98 99 अब तक, वहाँ तक तो पहुँच जाएगा। इट्स माई प्रेडिक्शन एक्चुअली। प्रेडिक्शन क्या ही बोल सकते हैं, जो टीचर्स चेक करेंगे वो उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। बिकॉज अभी आपने सुना होगा OSM, ऑन स्क्रीन मार्किंग वाला जो स्कीम आया है, तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। बिकॉज जब मैंने देखा तो लॉट ऑफ पीपल वर पोस्टिंग दैट कि टीचर्स को चेक करने और दे आर जस्ट दे आर जस्ट मिक्स अप, टीचर्स आर डूइंग मिस्टेक्स, वो मिक्सअप हो जा रहे हैं वाइल चेकिंग। मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर नॉट एबल टू ऑपरेट द सिस्टम। सो दिस क्रिएट्स अ प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स ऑल्सो कि यार मतलब कैसे, अभी तो उनको देख के फिजिकल कॉपी देख के उनको चेक नहीं कर पा रहे, फिजिकल कॉपी देख के वो चेक नहीं कर पा रहे, तो वो ऑन स्क्रीन कैसे चेक करेंगे। दे हैव टू पुट स्पेक्टिकल्स लाइक दिस, ओ यार दिस थिंग इज हैपनिंग, लाइक सो CBSE शुड थिंक ऑल्सो। मैं वीडियो मिक्स कर दे रही हूँ, मुझे खुद भी लग रहा है, बिकॉज सॉरी अगर वीडियो मिक्स हो जा रहा था, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और ऐसे में सामने टू फेस टू फेस फर्स्ट टाइम मतलब वीडियो बना रही हूँ। तो समटाइम्स इट्स मेक मी फील लाइक यार कोई ऐसा ना सोचे कि क्या ही बना दिया, बट ठीक है, फर्स्ट टाइम है तो इट्स ओके। और जब मेरे प्री बोर्ड्स की बात आई, सो आई वॉज रियली स्केयर्ड, बिकॉज मेरे प्री बोर्ड्स स्टार्ट हो गए थे आई थिंक सो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। मेरा स्कूल काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है बोल सकते हैं, बट वो बोलते हैं ना कंटेंट जो अपडेट होना चाहिए टीचर्स में, वो नहीं था। लाइक टीचर्स वर नॉट ऑफ आवर कंपैटिबिलिटी, वो नहीं था कि मतलब हमको ऐसा चाहिए पढ़ाना, बट टीचर ऑफ ओल्ड स्टाइल से वो पढ़ाते थे, तो उनमें उनका भी फॉल्ट नहीं है, और बट हमारा भी तो फॉल्ट नहीं है। तो दिस वॉज द थिंग दैट वॉज हैपनिंग। तो वो स्कूल तो वॉज लाइक ओके ओके, मैं रेगुलर स्टूडेंट थी, आई वॉज नॉट फ्लाइंग, तो मेरा डमी नहीं था, मैं रेगुलर ही थी। प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में होते हैं, बट सोल्यूशन आपको खुद से निकालना पड़ता है। तो जब प्री बोर्ड्स की बात आई थी, तो आई वॉज लाइक कि मैं कैसे इतना सारा सिलेबस कंप्लीट कर, बिकॉज मेरे उस समय सिलेबस कंप्लीट नहीं था। फिजिक्स का तो मेरा सिलेबस कंप्लीट था ही नहीं, मेरा न्यूक्लियाई बचा हुआ था, बट ईजी था न्यूक्लियावरण से, बट मेरा कंप्लीट नहीं था। और लास्ट के 2 एटम्स नहीं कंप्लीट थे, मतलब 2 चैप्टर्स मेरे कंप्लीट नहीं थे। जब प्री बोर्ड स्टार्ट हुआ, तो मैं आपको अपना मार्क्स अभी तो मैं नहीं बताऊंगी प्री बोर्ड्स का अपने मार्क्स, बिकॉज
मेरा सब में अच्छा आया था एक्सेप्ट फिज़िक्स, और बहुत ही मेरा मतलब ख़राब आया था, मैं बता भी नहीं सकती। बट केमिस्ट्री में मेरा अच्छा आया था। इंग्लिश में आई वाज लाइक, एंड बायो में भी, एंड फिज़िकल एजुकेशन में भी, इन सब में तो मेरा परफेक्ट आ रहे थे। इसमें मतलब कुछ डाउट ही नहीं था कि कुछ ख़राब होगा या कुछ मतलब वो सब मस्त आया था। बट मैं फिज़िक्स का फर्स्ट टाइम बहुत ही ख़राब आया था, तो आई वाज मतलब मेरे बोलते हैं ना कि डर जाना या फिर बोला कि एक सदमे में चल जाना, यार यहाँ पे ऐसा आ रहा है तो व्हाट अबाउट बोर्ड्स। तो फिर मैंने एनालाइज किया अपने फॉल्स को उस पर, और मैंने वर्क किया। मेरा केमिस्ट्री का चैप्टर भी कंप्लीट नहीं था, लास्ट वाला, दैट इज़ बायोमोलिक्यूल्स केमिस्ट्री का, है ना, लास्ट वाला। तो मेरा कंप्लीट नहीं था, तो मुझे उसमें भी मैंने एक दो क्वेश्चन जब मेरे प्री बोर्ड्स में आते तो आई हैव टू लेफ्ट, मुझे उसको छोड़ना पड़ता था, मुझे आगे बढ़ना पड़ता था। तो जब केमिस्ट्री का एग्जाम होता था तो मैं सारी चीज़ें पढ़ के जाती थी एक्सेप्ट बायोमोलिक्यूल। तो मेरा केमिस्ट्री तो लाइक कि अगर आपका 2 मार्क्स 3 मार्क्स छूट गया तो डजंट मेक मच सेंस, जब आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं और आपको पता हो ऊपर से कि मैंने कंप्लीट नहीं है। तो उसके लिए तो मैं केमिस्ट्री करके वरी थी ही नहीं। और फिजिकल एजुकेशन मैंने कुछ दिनों में ही कंप्लीट किया था फिजिकल एजुकेशन, क्योंकि स्कूल में मैं रेगुलर थी एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो जब मैं रेगुलर थी तो जब मेरे एग्जाम्स होते थे तो कहीं ना कहीं मुझे फिजिकल एजुकेशन को प्रिपेयर करना ही पड़ता था, बिकॉज एग्जाम है, आप एग्जाम में कुछ भी लिख के नहीं आ सकते हैं ना, आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। तो एग्जाम्स के दौरान मैं पढ़ती थी तो यहाँ पे स्टोर रहता था। और ऊपर से फिजिकल एजुकेशन है, अगर आपको कुछ नहीं भी आता है, आपको कुछ पॉइंटर्स आते हैं तो आप उससे बना सकते हो। यू हैव टू जस्ट राइट लाइक स्टोरी आपको बस बोलना रहता है, लिखना रहता है, तो यू कैन राइट दैट। और फिर से मैं जब बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश हाँ मैंने शुरू से पढ़ा था इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश वॉज लाइक क्वाइट क्लोज टू मी। बिकॉज मेरी क्लास 10 के बोर्ड्स में इंग्लिश में थोड़े बहुत कम मार्क्स आ गए थे, जिसकी वजह से मेरा परसेंटेज थोड़ा सा नीचे आ गया था। स्टिल मेरा परसेंटेज 90% के अबव ही था। मैं बताऊंगी अपना परसेंटेज इसी वीडियो पे, मैंने इसी चैनल पर अपलोड करके रखा है मेरे क्लास 10 का रिजल्ट, सो गो एंड वॉच दैट ऑल्सो। ठीक है। सो टाइम जैसा बिगनिंग मैंने कहा, मेरा कोई भी शेड्यूल नहीं था, बिना शेड्यूल के हम चलते, चिल पिल वाले लोग हैं हम, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, जो आता है वो चीज़ पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू गाइज हैव टू डू इज PYQs। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस करे आप जा ही नहीं सकते एग्जाम में। जो भी प्री बोर्ड्स होते हैं, मेक श्योर कुछ ना आए, नो वरीज, जस्ट गो एंड गिव द एग्जाम। प्री बोर्ड्स आर नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स, इट अबाउट सो कि आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, गेनिंग द एक्सपीरियंस फ्रॉम देयर, राइट। आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, आप चीज़ें समझ रहे हो वहाँ से एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, राइट। मेरे मार्क्स का आप एनालाइज कैसे कर रहे हो, each and everything. There was my I have my pre-board paper also, you can see my pre-board paper also, I'm gonna to show you। इसके लिए आप शॉर्ट्स का वेट करना, मैं शॉर्ट्स में दिखाऊंगी आपको मेरे प्री-बोर्ड्स का आउटकम, या फिर जो भी हो मैं आपको दिखाऊंगी। सी, मैं स्कूल का नेम तो नहीं दिखाऊंगी। एंड आई स्कोर हियर, यू कैन सी 73 मैंने स्कोर किया था इसमें। ये क्या था, इंग्लिश था, मैंने बोला इंग्लिश में थोड़ा सा मेरे शुरू में अच्छा नहीं आता, बाकी इंग्लिश में मेरा अच्छा मैंने स्कोर किया था। एंड इट इज़ ऑफ इंग्लिश कोर ऑल्सो, आई थिंक सो। मैंने फिजिक्स का पेपर नहीं दिया, या। एंड इसी के साथ साथ मैं दिखा दूँ, दिस वॉज माई इंग्लिश पेपर, बोर्ड्स। ये इंग्लिश का, इसका सेट 2 था। एक्चुअली मेरा वीडियो जो मैं फ्रंट कैमरे से बना रही हूँ, बैक से नहीं बना पा रही हूँ, बिकॉज आई हैव नॉट फोन स्टैंड, तो उसकी वजह से मुझे ऐसे ही फ्रंट कैमरे से बनाना पड़ रहा है वीडियो। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। एंड मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम अच्छे जा रहे हैं, होप शो आपका भी अच्छा जाए। एंड जो लोग PCM हैं उनका तो हो चुका है, सो वो लोग तो लाइक अपना CUET का प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड लेट मी ऑल्सो नो कि आप में से कितने लोग CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और कितने लोग नहीं कर रहे हैं। मैं तो कर रही हूँ, बट मैंने CUET का भी एक भी क्वेश्चन नहीं लगाया है, बिकॉज आई वॉज फोकसिंग ऑन बोर्ड्स ओनली। एंड नीट का एग्ज़ाम मैं दूंगी, बट नॉट दिस ईयर, बिकॉज मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है। एज आई टोल्ड इट द वीडियो, मैंने वीडियो में पहले ही बता चुकी हूँ कि मैंने 11 को अपना वेस्ट किया था, नथिंग मोर दैन दिस। मेरे ना 11 परसेंटेज मैं आपको बताती हूँ, रियलिटी में 89 तक ही था, मतलब इससे मेरे ऊपर गया ही नहीं परसेंटेज इन क्लास 11th। एंड मैं चाहती तो उसको 96 95 तक लेके जा सकती थी, बट मैं पढ़ती ही नहीं थी, ज़्यादा फोकस नहीं करती थी, बिकॉज आई वॉज डिसअपॉइंटेड ऑफ माई क्लास, बिकॉज ऑफ माई क्लास 10th एग्ज़ाम। तो या, तो मुझे लगा कि वीडियो मैंने बहुत ही ज़्यादा लंबा कर दिया, बट स्टिल आपको फ़न आया होगा इस वीडियो में, आपको मज़ा आया होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, तो इस पर है ना दिल बना दीजिएगा, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, and with your, if you have parents, share with your child that they can also be prepared for your for their upcoming classes। whether आप 11 में आने वाले हो तो वेस्ट मत करना, 11 को कभी वेस्ट मत करना। एंड अगर आप 12th में एंटर करने वाले हो तो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्ट्रगल्स, बिकॉज CBSE इज़ रियली हार्ड।
आप उसमें कैसे भी you have, if you have to, you want to score much good in class 12 CBSE, so you have to put efforts, you have to go through series of questions, you have to practice, you have to give tests, कोई भी टेस्ट एग्ज़ाम प्री बोर्ड्स जो भी आपके आए ना उसे आप देते रहो एंड स्टे हैप्पी, स्टे विथ योर फैमिलीज़. अभी तो वॉर चल रहा है, बिकॉज ऑफ दिस वॉर इंडिया में तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गया गैस सिलेंडर्स का, आप लोगों को तो पता होगा, बट स्टिल हम तो बिहार से आते हैं, तो बिहार वाले कुछ भी कर सकते हैं. वी कैन यूज़ काउडंग केक्स, राइट? तो हमारे लिए तो सब कुछ ठीक है गाइज, बट स्टिल आई एम फीलिंग लाइक कि नहीं, गवर्नमेंट शुड लुक आफ्टर दिस मैटर, लुक आफ्टर दिस ग्रेविटी ऑफ द मैटर, लुक एट द ग्रेविटी ऑफ द मैटर, बिकॉज दिस इज़ रियली अ मैटर ऑफ कंसर्न. A lot of people are suffering from it, like, ठीक है. सो जिसके पास पैसा है वो तो खरीद लेगा, जिसके पास नहीं है वो क्या ही करेगा. सो वेल, आई डोंट वांट टू टॉक इन दिस टॉपिक, ऑन दिस टॉपिक. सो लेट्स वीडियो को बंद करते, ज़्यादा इंग्लिश भी नहीं आती मुझे बोलने, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू correct my English. And this was the first video that I'm just posting on YouTube, showing my experience and all these things. So thank you so much guys for watching this video. अगर आप इन तक आए हो तो really thank you from my heart, from the bottom of my heart. And hope ऐसे ही मैं videos बनाती रहूँ, and one day I also become a successful woman, because I want to become successful. That's the thing matter to me. Thank you so much, thank you so much, thank you so much. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए. बाय बाय, थैंक यू सो मच.